नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारी। अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। जगदलपुर पहुंची हैं बीजेपी प्रदेश प्रभारी, छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी। और जगदलपुर में डी पुरंदेश्वरी का बड़ा बयान आया है। उनका कहना है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीतेगी। सभी 5 राज्यों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। डी पुरंदेश्वरी का आज से 3 दिवसीय बस्तर दौरा है। हैदराबाद से जगदलपुर पहुंची हैं डी पुरंदेश्वरी। आज से 3 दिवसीय बस्तर दौरे पर रहेंगी वो, जिसमें दंतेवाड़ा, कोंडागांव और कांकेर का दौरा करने वाली हैं प्रदेश बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी। वहीं जिला कार्य समिति की बैठक में भी वो शामिल होंगी। और 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है डी पुरंदेश्वरी का ये दौरा। छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का ये दौरा विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर है, तो ये अहम खबर है। डी पुरंदेश्वरी जगदलपुर पहुंची हैं और 3 दिनों के दौरे पर हैं वो। विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, 3 दिनों का ये दौरा है और बहुत महत्वपूर्ण दौरा ऐसे माना जा रहा है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे इन 3 दिनों में डी पुरंदेश्वरी के? देखिए, डी पुरंदेश्वरी का फोकस मुख्य तौर पर प्रशांत बस्तर के दंतेवाड़ा, बीजापुर और इसके अलावा कोंडागांव और कांकेर में है, क्योंकि जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें करारी हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा है। और यही वजह है कि प्रदेश प्रभारी ने इस बार बस्तर, जिसे कि सत्ता की कुंजी कहा जाता है, उस पर फोकस किया है। और यही वजह है कि अब कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए जिला स्तर की जो कार्य समिति की बैठक होने वाली है, उसमें वो दंतेवाड़ा पहुंच गई हैं कुछ देर पहले। और वहां पर जिला कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगी। कार्यकर्ताओं से लेकर के बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें वो टिप्स देंगे कि आने वाले विधानसभा में किस तरह से वो काम करें। इसके अलावा कल ही शाम को वो कोंडागांव के लिए रवाना हो जाएंगे और वहां पर रात्रि विश्राम के बाद दूसरे दिन कोंडागांव में भी इसी तरह की जिला कार्य समिति की बैठक है। और उसके बाद फिर तीसरे दिन वो देर सुबह जो है कांकेर पहुंचेंगे और वहां पर भी बैठक लेंगे। तो इस तरह से जिला कार्य समिति की बैठक लेने के बाद तीसरे दिन वो देर शाम को रायपुर पहुंच जाएंगे और रायपुर में भी वो जैसा कि कार्य समिति की बैठक होने वाली वहां पर शामिल होंगी। तो कुल मिलाकर कहें कि जो डी पुरंदेश्वरी का दौरा है वो बस्तर में काफी अहम है। इससे पहले भी वो आई थी और कुछ बयानबाजी को लेकर के काफी सुर्खियों में रही थी। इस बार सबसे खास चीज ये है कि जहां पर जिस जगह पर वो जा रही, जिस विधानसभा क्षेत्र में, उस विधानसभा क्षेत्र के नेताओं को ही तरजीह दी जा रही है। मतलब अगर बात करें कि जगदलपुर के नेता, तो जगदलपुर के नेता उस जगह पर नहीं जा रहे हैं, केवल और केवल स्वागत में ही उनकी भूमिका होती है। विनोद, कांग्रेस यही सवाल भी उठा रही है, क्या वजह है इसकी कि प्रदेश के नेताओं को याद या फिर यहाँ पर बुलाया नहीं जा रहा है? इसके पीछे कोई खास वजह निकल कर आ रही है क्या विनोद? देखिए, वजह की जहां तक बात करें, जिस तरह की हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा था विधानसभा चुनाव में, वो एक वजह तो है ही। इसके साथ ही साथ बार बार ये शिकायत आला कमान तक पहुंचती है कि जो दूसरे क्षेत्र के लोग हैं वो पहुंच करके अपना चेहरा दिखा करके अपनी पैठ बनाना चाहते हैं। तो इसी बात के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने पूरी तरह से, चाहे वो प्रदेश के लोग हों या फिर जहां पर उनका दौरा है उस जगह के विधानसभा क्षेत्र के लोग हों, उनको किनारे किया है। और उनका फोकस सीधे तौर पर विधानसभा स्तर पर है। विधानसभा में जो भी, चाहे वो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हो या सक्रिय कार्यकर्ता हो, उन तमाम लोगों को लेकर के बैठक हो रही, ताकि किसी तरह का कोई असंतोष पार्टी के अंदर बिल्कुल, यानी कि सीधे जमीनी स्तर के कार्यकर्ता तक पहुंचने की कोशिश है यहाँ पर डी पुरंदेश्वरी के जरिए। उनके मन की बात, उनके दिल की बात समझने की कोशिश जरूर होगी संभव। बहुत शुक्रिया आपका विनोद इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज फिर यूपी के चुनावी दौरे पर रवाना हो गए। आज सीएम भूपेश बघेल लखनऊ में कई जगहों पर चुनाव प्रचार करेंगे और रात्रि विश्राम लखनऊ में ही करेंगे। लखनऊ रवाना होने से पहले उन्होंने रायपुर एयरपोर्ट पर कहा कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी की सरकार जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के बस्तर दौरे पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ बीजेपी के पुराने नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है और अब पार्टी नए नेतृत्व की तलाश में है। वहीं कुलपति विवाद पर कहा कि राज्यपाल हमारी हैं, हम उनके सामने अपनी मांग रख सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि सिंधिया ने छत्तीसगढ़ को क्या दिया। चौथा, देखिए, तृतीय चरण का मतदान तो कल हो जाएगा और चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां चरण अब के लिए सब लोग लगे हुए हैं। मैं समझता हूं कि
दूसरे 2 चरण में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से पिछड़ गई है। तीसरे चरण भी रिजल्ट करीब वैसे रहना है। अब संकेत ये आने शुरू हो गए, भारतीय जनता पार्टी सरकार जा रही है। नगरीय निकाय चुनाव के बाद जो सदमे में थे शायद उससे उबर गए हैं लगता है, अब फिर से आई, अच्छी बात है। और हंटर वगैरह चलाए तो ठीक रहेगा। हाँ, पुरंदेश्वरी सिंह जी ने वहाँ जो थूका ना, भारतीय जनता पार्टी पूरा साफ हो गई। भारतीय जनता पार्टी नया नेतृत्व खोज रही है और ये पुराने जो लोग हैं उसको दरकिनार करना चाहती है। जो इतने साल तक रहे हैं उनके साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार उनकी पार्टी के द्वारा हो रहा है, ये तो बेहद चिंतनीय। छत्तीसगढ़ के लोगों के यदि मांग कर रहे हैं और यहाँ प्रतिभा है तो उसे अनदेखा क्यों किया जाना चाहिए। अभी जितनी नियुक्ति हुई अभी हाल फिलहाल में वो तो छत्तीसगढ़ के नहीं थे। हम अपनी मांग नहीं रख सकते क्या? राज्यपाल हमारे हैं, हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं, उनके पास वो तो वैसे किसी से मिलने चली जाती हैं। इस बात पे फिर उनको तकलीफ क्यों हो रही है? रेत का मामले में लगातार शिकायत हो रही थी कि अवैध खनन हो रहा है, उत्खनन हो रहा है और उसमें कार्रवाई की गई तो उसका थोड़ा सा ये रिएक्शन हुआ है। मैं समझता बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगा। और वो रेकी करके गए हैं क्या बेचना है, और एयर इंडिया तो बेच चुके हैं। जब यहाँ आए तो कुछ दे के जाना था। आए बजट समझाए, क्या बजट समझाए? कुछ समझ आया बजट? जो प्रस्तुत करने वाले उसको समझ नहीं आया तो उनको क्या समझ आएगा, और छत्तीसगढ़ के लोगों को क्या समझाएगा? आखिर छत्तीसगढ़ को दिया क्या है जो वो बताने आए थे? उनको कुमार विश्वास के सीधा सीधा जवाब देना चाहिए, दाएं बाएं नहीं करना चाहिए। ये देश के एकता से जुड़ा हुआ है, अखंडता से जुड़ा हुआ है, सबकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इसलिए उस दाएं बाएं नहीं करके सीधे उसको सवाल का जवाब देना चाहिए। मंडला से है जहां कान्हा जोन श्रवणताल में बाघ के शिकार का वीडियो सामने आया। वायरल वीडियो में बाघ सैलानियों की गाड़ी के आगे से चीतल का शिकार कर ले जा रहा है। कान्हा पहुंचे पर्यटकों ने चीतल के शिकार का वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लिया। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये तस्वीरें दरअसल जो पर्यटक थे कान्हा पहुंचे थे उन्होंने अपने कैमरे में कैद कर लिया। दरअसल कान्हा जोन श्रवणताल में बाघ के शिकार का ये वीडियो सामने आया। वायरल वीडियो में बाघ सैलानियों की गाड़ी के आगे से चीतल का शिकार कर ले जा रहा है। कान्हा पहुंचे पर्यटकों ने चीतल के शिकार का ये वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लिया। अमूमन जो पर्यटक नेशनल पार्क में जाते हैं उनकी पहली कोशिश होती है या फिर पहली इच्छा होती है कि वो टाइगर के दीदार करें, और इस रूप में दीदार और बेहतर